बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूं और इस मरतबा फिर हम बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान के ऊपर बातचीत करेंगे। और इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई बाप पार्टी के नाराज़ अरकान ने, उस हवाले से इस्लामाबाद में तो जोड़ तोड़ होता ही रहा, लेकिन कल यहाँ किसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक मुलाकात की और उसके नतीजे में सूरत हाल में एक बहुत बड़ी तब्दीली, ड्रामाई तब्दीली सामने आई है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आज कौन इस्लामाबाद से कोयटा जाएगा और क्या अहम फ़ैसला होने वाला है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बातचीत का आगाज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो जी नाज़रीन, बातचीत का आगाज़ करते हैं। आपके इल्म में है कि तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 माह से बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज 20 तारीख को इस बहरान का एक फ़तमी फ़ैसला होने जा रहा है या ये मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। इस हवाले से जाम कमाल साहब ने भी बड़े दावे किए कि उनके पास अक्सरियत है। अपोजिशन ने भी यानी नाराज़ अरकान ने भी दावे किए, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि नाराज़ ग्रुप बहुत जल्द एक खाने का एहतमाम करेगा जिसमें 38 से लेकर 40-45 अरकान हाज़िर होंगे और अपनी अक्सरियत शो की जाएगी और ये साबित किया जाएगा कि जाम कमाल साहब के पास अक्सरियत नहीं रही, बल्कि ये अक्सरियत अब कुद्दूस बिज़नजो साहब के पास है, उनके नाराज़ दोस्तों के पास है। तो वो खाना आपके इल्म में है कि कल हो गया और उस खाने में 38 मेंबरान मौजूद थे। 2 मेंबरान नहीं आ सके, जिनमें असलम खान रईसानी साहब हैं जो पहले ही वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि वो नाराज़ अरकान के साथ हैं, जबकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी इस हवाले से अपना खुल के ऐलान कर चुके हैं कि वो किसके साथ हैं। तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी पहले ही ये बड़ा वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद में नाराज़ अरकान के साथ हैं। और वैसे भी वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने एक ट्वीट में तंज़िया तौर पर कहा था कि मैं नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की तरह नहीं हूँ कि डर के भाग जाऊँ और फौरी इस्तीफ़ा दे दूँ। तो यकीनन ये बात नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के लिए बहुत तकलीफ़ दे थी। तो यकीनन ऐसे में उनका रद्द अमल यही होना था कि उन्होंने जाम कमाल साहब को वोट नहीं देना था, बल्कि उनके अगेंस्ट ही जाना था। तो इस हवाले से मेरे ज़राए का कहना है कि वैसे भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को आसिफ अली ज़रदारी वाज़ेह तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद में कुद्दूस बिज़नजो ग्रुप का साथ दें। तो वो इसी हवाले से साथ देंगे। और आज वो यहाँ पे नहीं थे, कल वो यहाँ पे जो अपोजिशन का खाना हुआ उसमें वो इसलिए नहीं आ सके कि वो कराची में थे, लेकिन आज वो कराची से कोयटा पहुँच जाएंगे। तो अब आते हैं कि जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था कि कौन प्राइम मिनिस्टर से मिला और उसने क्या बात तय करवाई। आपको याद है कि पिछले हफ्ते कुद्दूस बिज़नजो कैंप और जाम कमाल साहब दोनों कैंप इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें की और अपनी अपनी बात पर कायम रहे और पीछे नहीं हटे। तो उसके बाद जब सब वापस आ गए कोयटा में, तो अब मेरे ज़राए के मुताबिक कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात की है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने, और उन्होंने उनको बावर करवाया है कि इस बहरान में अगर जाम कमाल साहब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकलते हैं, यानी कि वोटिंग होने के बाद निकलते हैं, तो ये आपकी अपनी हुकूमत के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इस तब्दीली का क्रेडिट PATM को देने के बजाय आप जाम कमाल साहब को खुद राज़ी करेंगे वो मुस्तफ़ी हो जाएँ। तो जो कल जो दिन गुजरा है उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने आना था कोयटा में, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से तकरीबात थी इस्लामाबाद में और कुछ अहम नोटिफिकेशन जो फंसा हुआ है DGI का, उसके हवाले से भी कुछ मीटिंग्स थी। तो आज का भी इम्कान है कि इमरान खान कोयटा पहुँचेंगे और वो जाम कमाल साहब को एक आखिरी मरतबा सेफ़ पैसेज देंगे
کہ وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، تاکہ یہ معاملات تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں طے نہ ہوں، بلکہ اس کا کریڈٹ پی ڈی ایم کو بھی نہ جائے اور خوش اسلوبی سے آپس میں طے کر لی جائے۔ تو آج امکان ہے کہ عمران خان صاحب کوئٹہ پہنچ کے یہ استعفے کی بات کریں گے، اور کبھی امکان ہے کہ آج جام کمال صاحب اپنا استعفیٰ دے دیں۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق پرسوں جام صاحب ویسے بھی ان کی جو پلان ہے جو ہمارے ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ دبئی جا رہے ہیں، تو لہٰذا آج ممکن ہے کہ وہ کبھی امکان ہے کہ مستعفی ہو جائیں گے۔ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ آخر میں ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔